वो एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लेस्ड है जो कि आधा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और थोड़ा बहुत पोर्शन उसका बाहर है, और उसको इस तरफ से मूव कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा हूं मैं उसको। तो ये जैसे जैसे बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे उसमें फ्लक्स का चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फ्लक्स की फॉर्मूला क्या थी? bA cos थीटा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है क्या? तो B नहीं चेंज हो रहा है, B तो फिक्स ही है, A चेंज होगा। फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, और इसमें A क्या होगा? A इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे इसको बाहर लेके आ रहे हो, एट दिस इंस्टेंट A की वैल्यू क्या है? इतनी। नेक्स्ट मोमेंट में A की वैल्यू घट जाएगी एंड सो ऑन। इसीलिए फ्लक्स कम होता जा रहा है और EMF भी प्रोड्यूस होगा। EMF प्रोड्यूस होगा तो करंट भी होगा। करंट कैसे होगा? करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज लेते हो तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? अंदर। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, है ना? और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता। तो इन दोनों में से करंट कौन सा वाला होगा? क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? लेंज लॉ ने क्या बोला था? किसको अपोज करेगा वो? कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का घटना इज द कॉज। तो करंट क्या करेगा? वो घटने नहीं देगा, करंट कांस्टेंट ही रखने की कोशिश करेगा, मतलब कि अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा करंट, मतलब कि क्लॉकवाइज। ठीक है। यूजिंग दिस लॉजिक, गोइंग फॉर एग्जांपल नंबर 6.4, उसमें पहला देखो। पहले में आपका जो बॉक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आ रहा है, मतलब कि उसका फ्लक्स बढ़ रहा है। तो करंट क्या करेगा? उसको ओपोज करेगा। तो करंट ADBC जाएगा या BCDB जाएगा? बॉक्स अंदर आ रहा है मतलब कि फ्लक्स बढ़ रहा है। इन दिस केस करंट क्या करेगा? यस, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि करंट ओपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आंसर क्या आएगा? BCD है। ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है मतलब कि फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज आएगा, मतलब कि ACB में बाहर जा रहा है तो क्या आएगा? हाँ, ADCB। एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, अगर B की वैल्यू बढ़ा दो, मैग्नेट्स की वैल्यू बढ़ा दो, तो क्या ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंड्यूस करंट के लिए तो हमने को चेंज इन फ्लक्स चाहिए। B बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ जाएगा, सिर्फ B बढ़ाने से नहीं बढ़ जाएगा, मे बी फॉर एन इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट में आंसर आएगा नो। सेकंड, अगर लूप को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखते हो तो दो केसेस दिए हैं, जब पूरा लूप बाहर होगा या फिर आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा। इन दोनों केसेस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछा है उन लोगों ने। फ्लक्स या फिर इंड्यूस्ड करंट, चेंज इन फ्लक्स या फिर इंड्यूस्ड करंट कब होता था? जब इंड्यूस्ड करंट के लिए चेंज इन फ्लक्स नेसेसरी है। इस केस में लाइंस जो है वो कौन सी है? दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? तो ये इंड्यूस्ड करंट के लिए कौन सा फील्ड लगता है आपको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगता है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसका कोई केस ही नहीं बनता। तो I इंड्यूस्ड करंट इज 0। ठीक है। थर्ड केस देखो, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए फाई बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि इन दोनों ही केसेस में कितना है? 90 थोड़ा होगा, 9। ए मतलब कौन सा एरिया देखना है? अगर जब पहला वाला केस है इसमें एरिया वेक्टर उसका बी की तरफ होगा, 0 होगा,
और सर्कल में भी 0 होगा, अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू, अच्छा दोनों केस में B कांस्टेंट है या वेरिएबल है? B कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? जैसे आप रेक्टेंगुलर लूप को या सर्कुलर लूप को बाहर लेके आ रहे हो, उसमें B सेम रह रहा है या चेंज हो रहा है? सेम रहेगा। ठीक है, सो B निकलेगा यहां से बाहर, cos थीटा 1 बन गया, dA बाई dt। अच्छा, ये A कौन सा है? A इनसाइड। अब एक बात नोटिस करो, इसको आप कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर लेके जा रहे हो, तो हर सेकंड में पर यूनिट टाइम dA बाई dt की वैल्यू क्या होगी? पर सेकंड थोड़ा सा एरिया कम होता जाएगा, एरिया इनसाइड क्या होगा? थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो फॉर दिस केस dA बाई dt जो है, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? हर सेकंड में सेम अमाउंट ऑफ एरिया कम होता जाएगा या अलग अलग? कौन सी रहेगा? तो dA बाई dt इस केस में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अभी अगर रेक्टेंगुलर लूप की जगह सर्कुलर लूप आ गया और ये बाहर जा रहा है, जैसे जैसे इसको बाहर लेके जाओगे वैसे वैसे हमको हर सेकंड में A इनसाइड की वैल्यू ढूंढनी है। इसको बाहर लेके गए तो पहले इसका एक सेक्शन बाहर निकल गया, तो A इनसाइड कितना रहा? इतना, बाकी का नेक्स्ट सेकंड में इतना बाहर निकल गया, तो A इनसाइड कितना रहा? इतना। फिर थोड़े टाइम बाद A इनसाइड कितना रह जाएगा? ये सब कुछ बाहर निकल गया होगा, तो A इनसाइड कितना रहेगा? इतना। तो इस केस में dA बाई dt जो है, क्या वो कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? वेरी करेगा। मतलब कि रेक्टेंगल वाले केस में E इज इक्वल टू B इंटू dA बाई dt में ये टर्म जो है वो कांस्टेंट थी, मतलब कि E जो था वो कांस्टेंट था। कौन से केस में? रेक्टेंगल के केस में। सर्कल के केस में E इज इक्वल टू B dA बाई dt, ये टर्म जो है वो वेरिएबल रहेगी, मतलब E जो है वो वेरिएबल रहेगा। तुम्हारा सी सेक्शन का सवाल क्या था? In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? रेक्टेंगुलर वाला, ठीक है। डी ऑप्शन देखो, डी क्वेश्चन नंबर। अब वन बाय वन देखते हैं। ये लेफ्ट वाली मैग्नेट अगर इस लूप की तरफ आएगी तो लूप का ये वाला फेस जो कि इस मैग्नेट की तरफ है वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए नॉर्थ पोल या एज ए साउथ पोल? अंदर आ रही है तो ये रिपेल करना चाहेगा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो बोलेगा नहीं कांस्टेंट रहो, तो ये पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और ये वाली मैग्नेट जब आ रही है तब क्या होगा? साउथ पोल। मतलब कि दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, पीछे नॉर्थ पोल आगे साउथ पोल। मतलब कि करंट कैसे फ्लो करेगा? अगर बैक वाला पोर्शन नॉर्थ है, ऐसे है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। यस। तो हमको पूछा है कौन हायर पोटेंशियल पे है, ए या बी? ए, ऑब्वियसली ए से बी करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए दैट्स इट। आपका क्यू वाला जो सेक्शन है साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो दिस कॉइल विल बी साउथ पोल, मतलब कि ऐसे, मतलब कि करंट कैसे जाएगा? ऐसे, मतलब कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्यू आर पी। 6.1 ए
और सी वाले केस में जो x लिखा है वो पीछे का पार्ट है, ठीक है। y और z, y to z इज फ्रंट पार्ट और x वाला पार्ट है वो रियर पार्ट है, पीछे का पार्ट है। नाउ इन दिस केस किया क्या है, स्विच जस्ट ओपन किया है, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा, करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, यस, माइनस आई कैप। तो ये क्या करेगा, इसमें कैसे फ्लो होगा, आपने स्विच जस्ट क्लोज किए मतलब कि फ्लक्स बढ़ा, तो ये क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चाहेगा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, y से z या y से x से z, ऐसे होगा y z x, यस। की इज जस्ट रिलीज। अभी इसमें करंट की डायरेक्शन क्या थी, पहले तो ये बैटरी बराबर बनी है, करंट की डायरेक्शन जब की रिलीज नहीं हुई थी, जब सर्किट क्लोज थी, तब करंट कैसे फ्लो हो रहा था, ऐसे इस तरफ, ठीक है। आपने मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे थी, इस तरफ, आपने जस्ट ओपन की तो क्या होगा, कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाने की कोशिश करेगा, उसके लिए इसमें डायरेक्शन क्या होनी चाहिए करंट की, इसके पॉइंट्स के नाम क्या है, x r y। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यही होनी चाहिए। नहीं होगा, कॉइल है ना, इस कॉइल डॉटेड लाइन से बनाया मैंने, उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऐसे, और कॉइल के किसी भी पॉइंट पे से एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे ढूंढेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन में, और जिस भी पॉइंट पे चाहिए वहां पर उंगलियां लेके जाओ तो अंदर होगा ना, यस। तो ये बी की डायरेक्शन हो गई, ये ए की डायरेक्शन हो गई, परपेंडिकुलर है कि नहीं दोनों, तो फ्लक्स
0, cos थीटा इज cos 90, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये कंडक्टर जो है मूव कर रहा है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि माइनस के कैप डायरेक्शन में है। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v। इन दिस केस क्या इसके अंदर अगर इसको मैं एक लूप से कनेक्ट कर दूं, मान लो ये पूरा कंडक्टर ही है, ठीक है, ये फिक्स है, ये तीनों साइड्स फिक्स है, ये इस रेक्टेंगल की चौथी साइड है और उसको मैं अंदर लेके आ रहा हूं, मतलब कि रेक्टेंगल का ए जो है वो चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जैसे जैसे मैं इसको नजदीक लाऊंगा, क्या करंट प्रोड्यूस होगा, क्या इंड्यूस करंट होगा, क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा? फिर से देखो, दिस इज सम कंडक्टर विथ लेंथ L और ये भी 3 कंडक्टर वायर्स ही हैं, ठीक है, रेक्टेंगल बना। इस पर्टिकुलर कंडक्टर को एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मैं इस फील्ड में अंदर ला रहा हूं। मैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे जब p इज इक्वल टू 0 तब a इनसाइड क्या होगा, ये पूरा रीजन, जैसे जैसे इसको अंदर लाता जाऊंगा वैसे वैसे a इनसाइड की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? कम होगी। तो फ्लक्स में चेंज आया नहीं आया? तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, बनेगा कि नहीं? और इंड्यूस करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अगर ये 3 ना होते तो इंड्यूस करंट बनता कि नहीं बनता? नहीं बनता। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ बनता कि नहीं बनता? वो बनता। करंट के लिए क्लोज लूप होना जरूरी है, अगर वो हटा दो तो करंट नहीं बनेगा लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब देखो, इस रॉड को जैसे जैसे आप अंदर ला रहे हो, फाई बी की वैल्यू क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू b इंटू ए इनसाइड। ए इनसाइड की वैल्यू क्या होगी? रॉड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उस रेक्टेंगल की करंट ब्रेड्थ जो कि चेंज हो रही है, कम होती जा रही है ना। एट एनी इंस्टेंट उसकी ब्रेड्थ की वैल्यू क्या रही है? हमने डायग्राम में क्या लिखा है? x लिखा है कि नहीं डायग्राम में? ठीक है, तो BLX ये BA हुआ। और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने केस में? cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, राइट। सो दिस बिकम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट। अभी अगर मुझे ईएमएफ फाइंड करना है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स विच इक्वल्स टू माइनस बी एल बाई डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना, याद है ना। और इस केस में x की वैल्यू कम होती जा रही है, सो माइनस भी होगा आंसर। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर ईएमएफ। रॉड पे मान लो कोई चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और रॉड को आप इस तरफ वेलोसिटी दे रहे हो, तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? फॉर्मूला है क्या हमारे पास? एक चार्ज जिसके पास कुछ वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, उसके पास मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? फॉर्मूला क्या है? VB sin थीटा। नहीं, कुछ एक मिसिंग टर्म है। VB sin थीटा में, हाँ, QVB sin थीटा, और उसका वेक्टर फॉर्म बोले
Q इंटू V क्रॉस B। अपने केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? V इज दिस, B की डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना होगा? कहां से 0 होगा? 90 होगा ना। तो VB साइन थीटा इज QVB। इतना फोर्स लगेगा। ये फोर्स किस पे लगेगा? चार्ज पे ऑब्वियसली। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? के कैप में? नहीं, फिंगर्स को कॉल करो V की डायरेक्शन से B की डायरेक्शन, V से B, माइनस जे बोलते हैं ना इसको। हाँ अच्छा, ऐसा ये वाला क्यू, मैं ये वाला क्यू समझ रहा हूं, ठीक है ना। तो V से B की तरफ जाएंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जाओगे वैसे वैसे हर एक पॉजिटिव चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। उससे होगा क्या? सारे ही पॉजिटिव चार्जेस यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सारे नेगेटिव चार्जेस रॉड के टॉप एंड साइड पर। अब मुझे बताओ हायर पोटेंशियल किसका है, इसका या इसका? इसका। हम लोग करंट के लिए क्या बोलते हैं? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट से उल्टी होती है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन और प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है। यस और नो? इधर करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। करंट सिर्फ तब फ्लो करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तब। क्लोज लूप अगर नहीं भी हो, अगर ये चारों वजह से क्लोज्ड है तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट सिर्फ तब फ्लो करता था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब होता था। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। ओके, देखो एक कंपैरिजन दिखाता हूं मैं आपको। फर्स्ट केस, बैटरी के बाहर वाला केस, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। इन दिस केस करंट की डायरेक्शन क्या है? ये तो दिखाई है एरो से, तो प्लस क्यू की भी यही डायरेक्शन होगी। तो प्लस क्यू के लिए लिख सकते हैं प्लस क्यू फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और करंट के लिए क्या बोल सकते हो? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इस केस में बैटरी के अंदर मान लो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, तो एनोड और कैथोड बन जाएगा। अभी प्लस क्यू चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? यहां से, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तभी जाके यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो प्लस क्यू फ्लोज फ्रॉम, क्या बोलेंगे, ये सारे नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कि लोअर पोटेंशियल। तो इधर क्या लिखूंगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस केस में अलग अलग है, उल्टा है। और उधर देखें तो जो हमारा केस है,
करंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्लस क्यू तो है ना, प्लस क्यू कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां, मतलब कि लोअर टू हायर बोलेंगे, हायर टू लोअर बोलेंगे, लोअर टू हायर। और अगर इसमें करंट की बात करें तो जीरो, इसमें करंट नहीं होता है, और इधर भी जीरो। चार्ज फ्लो हो रहा है तो हर बार करंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, हायर पोटेंशियल कहां होगा, इस पॉइंट पे, और अगर ये वीपी है तो कैन आई राइट वी क्यू इज ग्रेटर देन वीपी। आई बात समझ। चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट क्यू लाने में वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, एक्स नहीं है, देख के बोल, रॉड की लेंथ होगी ना डिस्प्लेसमेंट, और एफ की वैल्यू क्या आई, ठीक है। वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल आएगा ना, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज। V मतलब कि इस केस में EMF, E इज इक्वल टू BVL, वही आया जो पहले किया था, ठीक है। ये रॉड है हमारा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे रॉड अंदर आ रहा है फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, करंट क्या करेगा, उस डिक्रीज को अपोज करेगा, मतलब कि इसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा जो इंड्यूस करंट होगा। उसके लिए करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ इसी टॉपिक में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर कंडक्टर जो है जिसके पास ओरिजिनली कुछ वेलोसिटी थी, अब वो हो जाती है जीरो, कंडक्टर कांस्टेंट, जो b की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट ले रहा हूं और वेलोसिटी जीरो है। इन दिस केस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, यही कंडीशन में जीरो थोड़ा होगा, b एग्जिस्ट करता है, a एग्जिस्ट करता है, थीटा भी कुछ है जो जीरो नहीं, cos थीटा जीरो नहीं है, b कांस्टेंट है, मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं। थीटा किसके बीच का थीटा होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज व्हाट, हमारे सारे केसेस में क्या था अभी तक देखा हो, बी की डायरेक्शन माइनस के कैप, ए किसका एरिया, इसका एरिया, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस में ही होगी, बी भी जेड एक्सिस में ही है, तो थीटा क्या होगा, क्यों 90 होगा, जीरो होगा ना, जीरो या 180 होगा, ओके। तो दिस बिकम्स b इंटू ए, क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या वेरी करेगी, फॉर दिस पर्टिकुलर केस कांस्टेंट रहेगी, तो EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी विच हैपेंस टू बी जीरो। अगर स्टेशनरी रहेगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो, समझे, सिंपल है। अभी इसमें एक और चेंज, कंडक्टर में वापिस स्टेशनरी ही रख रहा हूं, ठीक है, V इज इक्वल टू जीरो, और B जो है ये वेरी कर रहा हूं। कंसिडर दैट B इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के वैल्यू के हिसाब से, टाइम चेंज होने पे अगर B की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इन दिस केस फ्लक्स वेरी करेगा नहीं करेगा, बताओ,
फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा कि जीरो होगा कि क्या होगा? वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बी वेरी कर रहा है। तो डी फाई बाई डी टी की एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी की भी एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। अच्छा, अभी फॉर दिस केस एफ एम की बात करें, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, क्यू वी बी, और वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू, तो एफ एम क्या बनेगा? जीरो। मतलब कि यहां पर जो चार्ज रखा था, प्रीवियस वाले केसेस में देखा कि एक मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को ऊपर से खींच के क्यू की तरफ लेके आ रहा है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स तो रहा नहीं, फिर भी चार्ज नीचे आ रहा है, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट होगा। मेरे साथ हो कि नहीं? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बन रहा है। यहां से देखा तुमने, ई की कुछ वैल्यू है, मतलब कि ये चार्जेस को कोई तो नीचे ला रहा है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा। अब जो लाने वाला था वो तो चला गया, तो ये कैसा हो रहा होगा? और एक फोर्स होगा। प्रॉब्लम समझे? जो मैग्नेटिक फोर्स था वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर भी ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस वाज फैराडेज डिस्कवरी। क्या डिस्कवरी थी? जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, तब एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। ठीक है, हमने चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था वो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगता है? Q इंटू ई, है ना? तो इधर जब मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैंने क्या बोला? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और विच इज वाई सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे नेगेटिव यहां पर, ये वीपी और ये वीक्यू, एंड अगेन यू कैन से वीक्यू इज ग्रेटर देन वीपी, विच इज वाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्टर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, वरना हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है। ये कंडक्टर है, इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब कब आएगा? जब जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब तब। क्लियर है? हाँ या ना?